बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, कल का जो पाकिस्तान को झटका लगा है, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस और मैं भी उनमें से एक हूं, हम सब जो हैं वो हालत गम में हैं। और अब तो ख़बर ये आ रही है कि पाकिस्तान की टीम भी गम में डूबी हुई है। जिस तरह की कल बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाय द वे उससे तो नहीं लग रहा कि गम में डूबी हुई पाकिस्तान की टीम थी। बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मौसूफ ने अपने ऊपर तो जिम्मेदारी डाली नहीं। उन्होंने कहा मैं और शादाब जो हैं हम दोनों ने मिल के टीम को संभाला और उसके बाद जो है वो विकेटें गिरती रहीं। और ख़ुद उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि सिर्फ 10 रन्स बाबर, सिर्फ 10 रन्स अगर आप ज़्यादा बना लेते ना तो आज पाकिस्तान के साथ क्रिकेट की हिस्ट्री का बदतरीन अपसेट ना होता। ये बदतरीन अपसेट है। ऐसी किसी टीम ने आज तक T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में किसी बड़ी टीम को अपसेट नहीं किया। 70 साल से हम क्रिकेट खेल रहे हैं और विल यू बिलीव दैट कि ये जो अमेरिका की टीम है ये क्वालिफाई करके नहीं आई इस वर्ल्ड कप में। ये इसलिए इस वर्ल्ड कप का हिस्सा है क्योंकि ये इस वर्ल्ड कप की होस्ट है, इसलिए उसको वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाया गया है। विदाउट क्वालिफिकेशन कोई क्वालिफाई करके नहीं आई। और जहां पे आप देखें कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो कोई जॉब्स भी साथ में कर रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई शॉप कर रहा है, कोई अपना रेस्टोरेंट चला रहा है और साथ में वो क्रिकेट खेल रहे हैं। पार्ट टाइम प्लेयर्स, पार्ट टाइम क्रिकेटर्स ने हमारे फुल टाइम क्रिकेटर्स को शिकस्त दी है। ये शिकस्त देखिए आने वाली नस्लों को भी नहीं भूलेगी। बाबर आजम अगर ये सोचते हैं ना कि पाकिस्तान के प्लेयर, ये पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो इस शिकस्त को भुला देंगे, भले आप इंडिया को भी हरा दें, ये वक्ती तौर पे तो वो खुश हो जाएंगे कि चलें कोई बात नहीं, हम जो है वो इंडिया से जीत गए। ये भी मैं एक फैसिनेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है यकीन कीजिए कि ये हार, ये सदमा पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूलेंगे और उसमें सबका कसूर है। लेकिन ये कहना कि जी बॉलिंग का कसूर है, हमारे स्पिनर्स नहीं चल रहे, तो भाई आपको किसने कहा कि आप बार बार शादाब को मौका दो? इस मैच में आपने अगर स्पिनर खिलाना था तो भाई आपको प्रॉपर स्पिनर खिलाना था ना। जब हम कहते थे कि उसामा मीर को आना चाहिए, पीछे बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन कमेटी को कहा कि उसामा मीर का हक बनता है, वो बेचारा खुद भी चेयरमैन को खत लिखता रहा। अब देखिए ना अब क्या हो रहा है कि आपको अपने स्पिनर के ओवर्स को बचाना पड़ रहा है। आप उसको बल्लेबाजी में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वो बॉलिंग में फारिग हो जाता है, बॉलिंग में इस्तेमाल करते हैं तो वो बल्लेबाजी में फारिग हो जाता है। और ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर ये कहना कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अपसेट मैं बहुत हूँ, ये उन्होंने कहा कि मैं बहुत अपसेट हूँ। लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारे बॉलर्स हैं, जिम्मेदार हमारे फील्डर्स हैं और जिम्मेदार हमारा मिडिल ऑर्डर है। उसको लेके आना है। तो फिर बताएं कि मिडिल ऑर्डर में आजम खान को कौन जिम्मेदार है? उसको खिलाने का जिम्मेदार कौन है? बार बार उसको मौका देने का जिम्मेदार कौन है? हम कहते रहें, सुबह शाम कहते रहें कि खुदा के लिए इससे बेहतर है आप उसको शामिल कीजिए। देखिए अभी आपने सुपर ओवर जब किया तो आपने साइम अयूब को फील्डिंग में खड़ा किया हुआ था, ठीक है। अब आप ये देखें कि जिसको आप फील्ड में नहीं खड़ा कर सकते, क्या इतना ही वो बड़ा सर डॉन ब्रेडमैन है कि जिसको आपने टीम का हिस्सा बनाना है? आजम खान को किसने टीम का हिस्सा बनाया? क्यों आप उसको लेकर के आए? उसकी रिप्लेसमेंट तक नहीं लेकर के आए। जो प्लेयर्स के मैंने नाम लिए वो इससे 10 गुना, 1000 गुना बेहतर है, 100 गुना बेहतर है। ज्यादा ना भी करें तो 100 टाइम्स बेटर प्लेयर है वो, जिनको आप मौका देते तो कम से कम फायदा होता। नहीं है तो जो अवेलेबल है भाई वही कर लो, वही कर लो। और नहीं तो उसको ओपनर के तौर पे खिला लो भाई। नहीं नंबर 5 पे खिला सकते तो उसको ओपनर पे ले आओ। बाबर और जो रिजवान है, रिजवान के साथ उसको ओपनर को ले आओ, ओपनर के तौर पे दोबारा ट्राई कर लो, दोबारा ट्राई कर लो। क्योंकि आजम तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा, वो तो फिर 20-25 बना के जाता था वहां पे टॉप के ऊपर। ये तो एक रन नहीं बना रहा भाई, इससे तो बल्ला नहीं उठाया जा रहा। तो आप उसको ओपनिंग पे ट्राई कर लो रिजवान के साथ। बाबर नंबर 3 पे आ जाए। नंबर 3 पे बाबर आजम अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन सर वो मैं अब क्या बात करूं कि जनाब जब आप
15 ओवर में जाके आप रन बॉल पे जाएं, ठीक है, और पावर प्ले में आपने सिर्फ 7 रन बनाए हों 14 गेंदें खेल करके, तो फिर आप बाद में कहेंगे भाई रन बॉल भी नहीं होता आपसे। स्पिनर्स के अगेंस्ट आपके पाँव नहीं चलते, आपका बल्ला नहीं चलता, आपकी कलाई नहीं चलती, वो आपको मुकम्मल तौर पर उन्होंने मफलूज करके रखा हुआ है। सारी दुनिया मजाक उड़ा रही है बाबर आजम का। इंडियन जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये इस तरह की सुस्त तरीन बल्लेबाजी, या तो पिच ही ऐसी हो ना तो बात समझ आती है। उसी पिच पे उसी बॉलिंग के खिलाफ अगर एक शादाब खान जो है वो 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता है, शाहीन शाह अफरीदी कर सकता है, तो भाई बाबर आजम तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? 10 रन ज्यादा, 5 रन ज्यादा होते पाकिस्तान ये मैच जीत गया होता भाई। 5 रन, कितना बड़ा डिफरेंस थोड़े से रन डाल सकते हैं। और कोई बंदा ये सोचना शुरू कर दे, और आपकी हालत ये थी कि आप एक वक्त में तो बिल्कुल रन आउट होने लगे थे, आपको पता ही नहीं था कि बॉल कहाँ है, और आप पिच के बीच में खड़े हुए थे और उसने जो है वो पिच के ऊपर हिट किया तो वो लगी नहीं, बॉल मिस कर गई तो आप बच गए। ये तो आपकी ज़हनी हालत थी। तो भाइयों, इस सारी सिचुएशन में जिम्मेदारी सबके ऊपर पड़ती है, और फिर कप्तान की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। मैंने कल बाकायदा फील्ड पोजीशंस मार्क कर करके आपको बताया कि भाई इस फील्ड पोजीशन के ऊपर जो है वो किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चों को भी पता है कि जब 5 रन चाहिए हो तो आपकी फील्ड सेटिंग क्या होती है। अगर बाबर को नहीं पता तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अफसोस कर सकते हैं ना। अफसोस भी क्या करें भाई, अब मतलब अब तो यकीन करें इतना दिल में इतना हौसला और हिम्मत नहीं है कि हम इस टीम को सपोर्ट किए जाएं। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सुनने में आया कि जी बड़ी धमकी दी है उन्होंने पाकिस्तान टीम को, और उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि टीम में जो ग्रुप बंदियां हैं जी टीम के अंदर, पाकिस्तान के हारने की वजह ग्रुप बंदियों को करार दिया जा रहा है। अब बात सामने आ गई है कि एक तीसरा ग्रुप भी बन गया है, और वो साहिब उसका है इमाद वसीम का। उसके बारे में भी बात हो रही है सोशल मीडिया पे कि सारा कुछ इमाद वसीम करवा रहा है। उसके बाद जनाब वो शाहीन शाह अफरीदी को ही कह रहे हैं करा रहा है, और तीसरा बाबर आजम, चौथा इफ्तिखार है, 5वां रिजवान है। तो भाई ये इतनी ग्रुप बंदियों की जो बात हो रही, तो आप पाकिस्तान टीम से जीत की कैसे उम्मीद रख सकते हैं? लेकिन अब जनाब जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो एक्शन में आए हैं, और उन्होंने आके कहा है कि पाकिस्तान टीम को बड़ी धमकी करवाई है। ये अंदर की खबर आपको दे रहा हूँ। और धमकी ये करवाई, एक तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान टीम के होटल से बाहर निकलने पे। उन्होंने कहा ये जो आप ट्रीटें देते फिर रहे हैं, ये जो आप मीट एंड ग्रीट फंक्शंस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स के इफ्तिताह कर रहे हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स आपको बुला रहे हैं और अपने एंडोर्समेंट करवा रहे हैं अपने फैंस के लिए आपको पैसे दे के, ये ख़त्म करें। आप होटल में बैठेंगे या आप क्रिकेट के ऊपर फोकस करेंगे? वैसे बाय द वे ये पहले होना चाहिए था, जब हम कहते थे कि वो $25 में बिक रहे हैं आपके खिलाड़ी, तो वो पूरी दुनिया में मजाक बन रहा था, और पीसीबी उस वक्त मैनेज कर रहा था जी कि हम तो खिलाड़ियों को कभी वो जो उसके बैलों की वो रेस वो देखने जा रहे हैं, कभी कैफेज में जा रहे हैं जनाब, कभी गेम खेलने जा रहे हैं। मतलब इस सारी सिचुएशन में हमने ये कहा था कि ये तरीका नहीं है। यू विल हैव टू फोकस ऑन योर क्रिकेट, ऑन योर मैचेस। लेकिन बहरहाल जनाब अब पीसीबी ने धमकी दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया के खिलाफ मैच आपको हर सूरत में जीतना है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं जीतना कि इंडिया के खिलाफ आपको जीतना है, बल्कि इसलिए जीतना कि आपने वर्ल्ड कप के अगले मरहले में आपने क्वालिफाई करना है। आपको इंडिया के खिलाफ भी मैच जीतना पड़ेगा और बाकी 2 मैच भी जीतना पड़ेंगे। आप ये मत करें अब कि अब फिर हम एक तरफ कैलकुलेटर पकड़ के और तस्बीह पकड़ के बैठ जाएं और कहें कि जनाब फलां टीम हार जाए, या अल्लाह फलां टीम हार जाए, और फिर साथ में नेट रन रेट देखते रहें। अब पाकिस्तान को जो लोग पूछते हैं ना अब पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं, तो उनको भी बता दूं कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस है ना, वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की टीम 3 मैचेस हर सूरत में जीते। इंडिया को पाकिस्तान को शिकस्त देना पड़ेगी। बहुत बड़ी हम उनसे रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस टीम ने इंडिया को शिकस्त दी है। और ये
ये मैच भी जीत सकते थे अगर थोड़ी सी अच्छी कप्तानी होती, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल होता। और बाबर को चाहिए कि वो रिजवान की सुन ले, उसको कह दिया करे कि भाई फील्ड सेट तुम कर लो, मुझसे नहीं होती। लेकिन बात यह है कि उसके अपने गर्दन में सरिया है, वो बर्दाश्त ही नहीं करता किसी और को कप्तान। वो कहता है कि कोई और मुझे क्यों मशवरा दे। तो अब कहा गया कि जी आपने ये मैच जीतना है और फिर आपने अगले मरहले में जाना है। अगर पाकिस्तान टीम इंडिया से हारती और नेक्स्ट मरहले में पाकिस्तान की टीम नहीं जा पाती तो सब के सब फारिग, सब के सब फारिग, आवे का आवाई फारिग कर दिया जाएगा। ये नहीं कि शाहीन को कप्तान बना दिया जाएगा ताकि शाहीन खुश हो जाए, बाबर फारिग हो जाएगा, बाकी खुश होंगे, देखो हमने तुम्हें कप्तानी से उतार दिया, या जो है वो दूसरा इमाद वसीम खुश हो जाएगा अगर उसने ग्रुप किया, क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है कि उसने कोई ग्रुप बंदी की है। बहरहाल अभी तो वो खुद ही इसका शिकार हो रहा है। लेकिन बात ये है कि भाइयों, अब उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ सिलेक्शन कमेटी भी फारिग, यानी आपके जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी सो कॉल्ड इस वक्त मौजूद है, वहां पर सीनियर मैनेजर बना के उनको भिजाया गया है वहाब रियाज, उनकी कहानी भी खत्म। उनके साथ सारी की सारी सिलेक्शन कमेटी फारिग, कप्तान फारिग, कप्तान के साथ पूरी की पूरी टीम फारिग। सब बड़े बड़े जितने बीच में इख्तलाफात पैदा करवाने वाले नाम सामने आ रहे हैं ना, इन सब की छुट्टी हो जाएगी भाइयों, इन सब की। ये कहा गया, अब ये दुरुस्त है, ठीक है, क्यों कहा गया है? बहुत से लोग इसका एक दूसरा नैरेटिव भी है, टीम को इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है। आज एक हमारे दोस्त साफी हैं मंसूर अली खान साहब, और वो कल मैंने आप लोगों ने मेरी वो शॉर्ट भी देखी होगी जिसमें मैंने कहा था कि अब ये कहेंगे फलां फलां जगह पे जाके रो रहा है फलां फलां, वो स्टोरी आ गई है जी। पाकिस्तान टीम इन डीप ग्रीफ, इस वक्त दुख, शदीद दुख में। हमारे शाहिद इकबाल भाई मुझे तस्वीर उन्होंने भेजी वीडियो कि देखें जी टीम बहुत, अरे भाई काहे दुख में? मुझे तो नजर नहीं आ रही दुख में कोई भी। मुझे जो है वो बाबर आजम तो बिल्कुल दुख में नजर नहीं आ रहा। ठीक है, उसने जो वहां पे की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहाँ आपको दुख में नजर आया? वो बिल्कुल रिलैक्स नजर आ रहा था। हाँ, थोड़ा बहुत वरीड तो होता है बंदा, लेकिन जो जितना दुख पूरी पाकिस्तान की कौम को है उसका तो 1% भी उसके चेहरे पे नजर नहीं आ रहा था। और वो कह रहा था कि जी हमने बहुत अच्छा खेला, पैचेस में हम अच्छा खेले, फलाना, हमारे रन्स भी वो कहता बहुत थे ये मैच जीतने के लिए। जो बॉलर्स ने बॉलिंग की है ना, यकीन करें अपनी कमर तोड़ दी है उन्होंने बॉलिंग करवाते हुए। ना फील्डर्स ने साथ दिया, ना कप्तान ने साथ दिया, वरना ये रौला पड़ना ही नहीं था। और ऊपर से अब वो कहते हैं जी अमेरिकन एक प्लेयर ने उसके ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा दिया है हारिस रऊफ के ऊपर। और हारिस रऊफ जो है वो एक बार फिर दूसरा बड़ा मैच, जिसमें एक बार इंडिया के खिलाफ मैच में वो डिफेंड करने में नाकाम हुआ, अब यहां पे एक बार फिर नाकाम हो रहा है। और हम जो अहल हैं, जो फिट हैं, जो पाकिस्तान टीम में इस वक्त डिजर्व करते थे, हमने उनको मौका नहीं दिया। बहरहाल अच्छी खबर आ रही है न्यूयॉर्क से कि वहाँ की पिच काफ़ी बेहतर हो गई है, क्योंकि आयरलैंड और कनाडा का जो मैच है उसमें कुछ रन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है या नहीं है, क्योंकि अगर बैटिंग के लिए साजगार पिच हो गई तो वो तो मुझे लगता है फिर इंडिया को ज़्यादा सूट करेगी। देखते हैं अब आईसीसी ने ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए किया है या इंडिया के लिए किया है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।